इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ गैस इज इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ 10 kPa एंड इट्स वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब, इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम इज चेंज्ड फ्रॉम 2 मीटर क्यूब टू 2.5 मीटर क्यूब, इट्स वॉल्यूम इज नाउ केप्ट कांस्टेंट and the pressure is increased from 100 kPa to 200 kPa. The gas is brought back to its initial state. The pressure varied linearly with its volume. So अगर हम ये फिगर ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ ऐसे होना चाहिए. सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. मान लो जी इस तरफ मेरा वॉल्यूम है और इस तरफ मेरा पी है. ठीक है. सो हमारे पास दिया हुआ है 100 kPa और फिर हमारे पास दिया हुआ है 200 kPa. जब हमारा स्टेट इनिशियली क्या बोला उसने, इनिशियली बोला कि जब प्रेशर तुम्हारा 100 kPa है तो वॉल्यूम तुम्हारे पास 2 मीटर क्यूब है. सो 100 यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मीटर क्यूब और एक और प्रेशर दिया है 2.5 मीटर क्यूब. तो मतलब हम यहाँ पे थे पहले. ठीक है. फिर उसने बोला कि जब उससे प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम उससे 2 मीटर से 2.5 मीटर हो रहा है. मतलब ऐसे चल रहे हैं हम, यहाँ पे पहुँचे 2.5 पे, यहाँ पे पहुँचे. मान लेते पोजीशन क्या है बी. फिर उसने बोला जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर उसका 100 से 200 हो रही है. मतलब हम यहाँ पे आए, ये सी पोजीशन. फिर उसने हमें बोला इट्स वॉल्यूम इज़ नाउ केप्ट कांस्टेंट, तो प्रेशर इतना हो गया. फिर हम इसे इसी इनिशियल पोजीशन पे वापस ले आए तो ये लीनियरली वेरी कर रहा है. तो ये कुछ ऐसे हुआ, साइक्लिक प्रोसेस था ये हमारे पास. ठीक है. ये फिगर कुछ इसकी ऐसे बनी. ये हमारे पास लीनियर पाथ दिख रहा है तुम्हें. तो ये हमारे पास अगर ध्यान से देखो तो ये साइक्लिक प्रोसेस भी है. सो और ये साइक्लिक प्रोसेस है तो हमें एक बात पता है कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है हमारे पास वो ज़ीरो के बराबर होता है. अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, सो जो हमारे पास डेल्टा क्यू इज टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, सो जो क्यू की वैल्यू है वो वर्क डन के बराबर है. ठीक है. चेंज इन हीट की वैल्यू चेंज इन वर्क डन के बराबर है. सो अगर हम एक बात जानते हैं, जब हमारे पास प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, अगर हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव होता है. ठीक है. और अगर हमारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होता है. इन दिस केस जो हमारा डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए हमारा जो वर्क डन होने वाला है वो नेगेटिव है. सो हमारे वर्क डन की वैल्यू फाइंड करें. सो पहले क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है वेदर द हीट इज सप्लाइड और टू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस इन द कंप्लीट साइकिल. तो उसने हमसे पूछा कि हीट सप्लाई किया गया है कि हीट उसने एब्जॉर्ब किया है. सो हम जानते हैं कि अरे वर्क डन हमारे पास नेगेटिव है तो मतलब हीट सिस्टम ने क्या किया हो रहा है, रिलीज की हो रही. सो हीट इज एक्सट्रैक्टेड मतलब सिस्टम से ले ली हो रही हीट. तो पहले पार्ट का आंसर तो यही हो गया. और बी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है कि ये नेगेटिव आ रहा है, और बी पार्ट में उसने पूछा हाउ मच हीट वॉज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड. तो हमें बात पहले से ही पता है कि हीट तो सिस्टम से ले ली है, मतलब हीट इज़ एक्सट्रैक्टेड, तो साइन जैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है. तो कितना हीट लिया हो रहा, जितना वर्क डन है, तो वर्क डन किससे बराबर है, इस एरिया के. सो हीट एक्सट्रैक्टेड इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी सी. सो एरिया हो रहा है हाफ इंटू बेस, बेस इज ए बी मतलब 2.5 माइनस 2, सो 0.5 इंटू हाइट, हाइट इज़ बी सी. सो बी सी इज़ 100 kPa और ये इस यूनिट से क्या है मीटर क्यूब. सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू ये होना चाहिए 10⁵ पास्कल ये मीटर क्यूब. सो जो हमारे पास हीट आएगा वो है क्यू इज गिवन बाय 25,000 जूल. अब क्योंकि हमने ये वर्ड लिख दिया हीट एक्सट्रैक्टेड मतलब हीट सिस्टम से ले ली रही है,
तो जो ऐसा हीट है वो बेसिकली नेगेटिव साइन आना चाहिए, पर अगर हमने ये सेंटेंस पे लिख दिया ये हीट कि हीट सिस्टम से ले ली रही है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, तो ये भी ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।